गुड इवनिंग बच्चों। कैसे भाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं मॉक नंबर 25। ठीक है। आज हमारा है मॉक नंबर 25। और इसमें मैं बता दूं आपको, मैं इसमें प्लांट फिजियोलॉजी लाया हूँ। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी इसमें देखने को मिलेगी आपको। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दोनों चैप्टर वो मिलेंगे। क्योंकि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस ना वो नहीं हो पा रहे थे मॉक में। ठीक है। और ये जो चैप्टर्स है, मैंने पहले आपको जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी करा दी। इसलिए कराई क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जेनेटिक्स से और बायोटेक्नोलॉजी से। अब ये दो यूनिट ऐसी हैं जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो मैं इसलिए आज इनको उठा के लाया हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आपको अगर मॉक और ज़्यादा चाहिए, आप मुझको कमेंट में बोलो, मैं दूसरा मॉक आज ही करा दूँ आपको। ठीक है। रात को 8 बजे करा दूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। बट ये कीजिए अभी, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं अपने से खुद पर्सनली लाया हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। ठीक है। करिए। और आपको बायोलॉजी के जो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की दो एक चैप्टर है, और प्लांट फिजियोलॉजी के जो भी सारे चैप्टर्स जो भी अभी आपके सिलेबस में अवेलेबल है, वो सभी के क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएंगे, या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे नीट 2026 में। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। ठीक है। जिसको प्रॉब्लम हो भाई कि फुल सिलेबस नहीं है सर, मेरे पीछे वाले जाके देख लीजिए, वरना मुझे कमेंट कीजिए, मैं आज के आज एक और आपको मॉक करा दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं दूसरी क्लास में, अगर आप चाहोगे तो। ठीक है। कमेंट में बता देना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए। सर्जिकल मेथड, अ सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्ट्राइल, are generally advised for the male female partners as a terminal method to prevent any more pregnancies. ओके। ये बात एक सही है भाई, है ना। दिस टेक्निक दिस टेक्निक हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। ठीक है। तो दोनों सही है, बट ये सर्जिकल मेथड होता है। ठीक है। और रिवर्सिबली इरिवर्सिबल नहीं होता, मतलब पुअर होते हैं, बहुत पुअर चांसेस होते हैं। यहाँ पे लिखना पुअर चांसेस, है ना। बहुत पुअर चांसेस होते हैं इसके रिवर्सिबल होने के। ठीक है। और हाईली इफेक्टिव भी होती है। ठीक है। ठीक है भाई। तो ये दोनों के दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं भाई, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, कमेंट में बताना। Contraction cannot consider as contra contraception offer. तो contraception cannot be considered as a contraception option. ठीक है। ठीक है भाई, ये बात एकदम सही है। It should be no way interfere the sexual drive, desire or sexual act of the user. दोनों बात सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ये। ठीक है। ये आंसर, which of the following cannot taken as a symptoms of female suffering from gonorrhea? Third, enlargement of uterus. चलिए, ठीक है जी। The most common site of infection in case of chlamydia in female. chlamydia में क्या होता है भाई? सर्विक्स, है ना। सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है। चलिए, ये कीजिए। नॉन मेडिकेटेड, आपकी लिप लूप आ जाएगी थर्ड, है ना। थर्ड, कॉपर लेजिंग, है ना। मल्टी रोड 375। ठीक है। हॉर्मोन्स लेजिंग LNG 20, है ना। ये हो गया इम्प्लांटेशन पोस्टर्स। ठीक है भाई। चलिए, ये कीजिए। गिवन ब्रो आर द टू स्टेटमेंट लेवल सर्सन रीजन। चलिए कीजिए। पहला, एमनियोसिंथेसिस 6, sex determination is a one study of reproduction and child health care programs. एकदम सही बात है। वैन, जो बैन लगा था
वैन ऑफ एमनोसिंथेसिस चेक द इंक्रीज मेंसेस फीमेल फिटोसाइट्स, है ना, इसी की वजह से इस पर बैन लगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ए ही इसका। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड वन स्ट्रेटेजी टू रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर केयर प्रोग्राम्स। 6 नहीं, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम से इसका क्या लेना देना, पहला ऑप्शन गलत होगा यार। ठीक है, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, 7 की बात करेंगे। ठीक है, वॉल्ट, वॉल्ट का क्या वर्क होता है? एंटर द स्पर्म इन सर्विक्स, ब्लॉक कर देता है ना। आईयूडी, इंटर इंटरयूटेराइन डिवाइसेस, इसका क्या होता है? फाइगोसाइटोसिस बढ़ा देता है स्पर्म की, है ना। और बेसेक्टोमी, रिमूवल कर देते हैं वास्ट डिफेंस को, एंड ट्यूबेक्टोमी इज द वॉल्यूम वीडियो, बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, विच कॉलम फर्स्ट टू सेकंड? कॉपर रिलीजिंग, मल्टीरोड हार्मोन रिलीजिंग, पिल्स, सहेली, एमनोसिंथेसिस डायग्नोसिस हो। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए भाई, इन दिस मेथड अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ओवम इज लेबोरेटरी, इसको क्या कहते हैं भाई? हम्म, इनको क्या कहते हैं? IUICSI, है ना, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इन बर्थ कंट्रोल मेथड विच वन इज एन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस? लिपर्स, चलिए कीजिए। कंट्रासेप्टिव पिल्स 11, कंट्रासेप्टिव पिल्स इंक्रीज और इनहिबिट कर देता है ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। कॉन्डम इजैकुलेशन स्पर्म को एंटर करने से बंद कर देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। और आगे स्टेराइजेशन ब्लॉक एंड, चलिए सहेली, द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन, बताइए। 12 नॉन स्टेरॉइडल। मैंने कहा ना, आज के बाद तुम रिप्रोडक्शन के कोई भी क्वेश्चंस करोगे सब मिलते जुलते मिलेंगे। देखिए जी, पहला वाला क्या है आपको दिख रहा होगा, बस डिफेंसिया का कटिंग है, तो वेसेक्टोमी। सेकंड वाला आपको ट्यूबेक्टोमी दिख रहा होगा, हाँ। ए क्या है? ए पहले ए पूछा है, बी पूछा है, ठीक है, अब सी पूछा है ना। देखो, ए क्या है? वेसेक्टोमी, बी क्या है? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। थर्ड सी आपका बास डिफरेंशिया को कट टाइट किया है, एंड डी आपका फॉलोपियन ट्यूब को कट टाइट किया है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस? जल्दी से बताइए। जॉइंटिस्ट, है ना। चलिए ये कीजिए, आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी, क्या होती है भाई आइडियल कंट्रासेप्टिव? यूज़र फ्रेंडली होगा, पहली बात तो इजीली अवेलेबल होगा, अफेक्टेड हो, है ना, इफेक्टेड होगा, इंटरफेरेंस कॉर्टस नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा कुछ भी कॉर्टस में, एक्सपेंसिव नहीं होगा, क्या होगा? चीप होगा बहुत ज़्यादा, है ना। अब कॉन्डम आप लेने जाते हो भाई, यह आपने सुना भी होगा, ठीक है, अब तो क्या ही करोगे तो बहुत ज़्यादा चीप होते हैं ना। कैसी बात कर रहे हो सर चलो असर रिजल्ट की बात करें। 16 HIV इन्फेक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय यूज ऑफ कॉन्डम। रीज़न यार कहते मतलब
एकदम से निकल गया मुंह से, पता नहीं क्यों। कॉन्डम सिक्रीट एंटी वायरल इन्फेक्शन, एंटी वायरल इन्फेक्शन। सही है, पर रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। एंटीवायरल नहीं होगा, गलत। 16 का ये गलत, बी सही नहीं है। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीज़न आपका इनकरेक्ट है। सोच रहे हो सर क्या समझते हो? कुछ नहीं समझता भाई, तुम बहुत अच्छे इंसान है ना। चलो पसंद करो, जल्दी करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो आयुसीन, इसमें क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट इंजेक्शन कर देते हैं, है ना। IUCI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सीधा वेजाइना में डाल देते हैं स्पून को, तो ये रहा। ठीक है, सीमेन इनटू द वेजाइना ऑफ यूट्रस। IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं भाई, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं मोर देन 8 ब्लास्ट में, ठीक है ना। और गिफ्ट, गिफ्ट में क्या करते हैं बेटा, ओवम लेते हैं एक हेल्दी डोनर से, ठीक है। और गिफ्ट में क्या करते हैं, अप टू 8 ब्लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो इसका डी आंसर बनेगा। चलो आइडेंटिफाई ऑन द फिगर, फिर से काउंट आ गया भाई। मेल वाला है, ठीक है, फीमेल वाला नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन ऑफ रिड्यूस बर्थ रेट इज नॉट लीगली लीगलीमेंट इन इंडिया। लीगलमेंट होगा ये, लीगलमेंट ऑफ इंडिया। चलो बताओ। 19 डिप्रेसिटिव ऑफ एक्सपेक्ट मदर ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, टर्म ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स 20 बताओ क्या है। ट्रेमेडस रेट ऑफ ग्रोथ ह्यूमन पॉपुलेशन। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ बर्ड इज अबाउट, कितनी होगी भाई प्रेजेंट पॉपुलेशन, अबाउट 6 बिलियन। इन रिप्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी 22 fertilization outside the body when ovulation expected is a normal menstrual cycle, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 to 14 डेज पे, है ना, नॉर्मल menstrual cycle। कॉर्पस luteum atrophy after the short life 10 to 14 days, fertilization does not occur here. Luteinizing may be due to the withdrawal of LH support। बताओ, दोनों को दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। एंजाइम रिक्वायर फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म, ओवम इज लोकेटेड इन स्पर्म एक्रोसोम। मैच कॉलम फर्स्ट। चलो ओवरी प्लेसेंटा, ओवरी से तो आपका ओवरी से लेडिक सेल तो निकालती है एंड्रोजन, है ना। कॉर्पस लूटियम पॉलिस्टर प्लेसेंटा ये, ठीक है। चलिए भाई 26 का मिला देंगे, 26 का मिलाएंगे तो 36 ये आएगा। चलो अच्छा सर, क्वाइटा इज नॉट अ रिमेंडेंट पेनिस ऑफ फीमेल, सही है। इट इज हैव हाईली ब्लड सप्लाई, बेटा इरेक्टाइल टिश्यू, किसने बोला भाई। चलो ये बताओ ABCD, ये क्या है आपका, ये एम्बलाइकल कोड, है ना, ब्लड वेसल्स, है ना, वेन्स नहीं हुई, है ना, 28। ठीक है, बी क्या है आपका,
बी फिमरे, क्या प्लेसेंटा बिल्लाई, तो ये प्लेसेंटा बिल्लाई होगी, फिमरे नहीं होगी। सी आपका यॉक सैक होगा और डी आपका ये प्लग ऑफ म्यूकस सर्विस। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कीजिए, ए बी सी डी इसमें ही बता रहा हूँ। ये आपका एफ एस एच, ये आपका बी क्या होगा, बी आपका एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन। सी आपका क्या होगा, सी आपका एल एच और डी आपका कोलेस्ट्रॉल। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कॉर्पस लूटियम इज मास ऑफ सेल, बताइए। ओके, इसमें मैच करना कॉलम फर्स्ट को कॉलम। चलिए, प्रोलिफेरेटिव फेज, उसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज, लूटेल फेज, ट्रांसोसाइकल ब्रेकडाउन। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। फर्स्ट आंसर। रेज ऑफ स्पॉट फ्रॉम सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड, इसका इसको क्या बोलते हैं, 32 स्पर्मिएशन। चलिए, एंडोमेट्रियम। चलिए, एंडोमेट्रियम मोस्ट एक्सटर्नल लेयर, पेरीमेट्रियम। टी, डी का पी किस मारा भाई, देखिए ये रहा ये रहा ये रहा, ये कर जाएगा 33। ए का आर, ओके। मायोमेट्रियम है द कलेक्शन ऑफ फेमरे करता है, क्यू, ये हो जाएगा एस। ठीक है, स्मूथ लेयर। थोड़ी और नीचे, सिंगल फोर पार्चुरेशन originated from 34 fully developed fetus or which of the following is an accessory reproductive allowance in male mammals? very 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 35 posterior, ये वाला कीजिए। The testes of great majority of mammals are typical in clovers is an extra-abdominal sac. The scrotum temperature inside the scrotum lower the body temperature कितने से 2 डिग्री 5 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, हाँ। What will be if the temperature is scrotum is artificially maintained to the lower abdominal temperature? तो क्या करेंगे भाई, बताओ। So, germinal epithelium testis degenerate result as a sterilized। चलिए भाई, इसको इमेच्योर स्टेज हो एक आर्पर, इसको क्या बोलते हैं, उस साइड। अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ह्यूमन कंटेन ऑफ और व्हेन रिलीज द ह्यूमन एग कंटेन, तो ह्यूमन एग क्या करती है भाई, 39 एक्सपेरिमेंट। पक्की बात है, 38। एक्स वाई थोड़ी ना करेगी भाई, ओवम में तो सिर्फ एक्स एक्स होता है, ठीक है। एक्स वाई तो मिल्क के पास होता है स्पर्म में। और इज ट्रू अबाउट क्लेविज फर्टिलाइजेशन इन एग फ्रॉम, तो क्लेविज कैसे होता है भाई, फैलोपियन ट्यूब में होगा क्या, ये रहा। स्टार्ट द वाइट एग फैलोपियन ट्यूब, ये लो outer layer of blastocyst which form ectoderm is called coating, ट्रोपोब्लास्ट। इसको कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। क्या कहते हैं भाई, ट्रोपोब्लास्ट। चलिए ठीक है। एट एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल कॉल्ड डिफरेंशिएट यूनिट, सेकेंड is spermatocytes। Placenta produce which hormones? First of all, in most of the mammals, the testes are situated outside the cavity.
जल्दी से बताओ। 43। स्पर्म प्रोड्यूस बॉटम सैक्स लेसर टेम्परेचर, इसलिए बेस्ट फर्दर कैपिटल। ठीक है। चलो, बल्वा इज इनक्लोज्ड भाई, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। चलिए कीजिए 45। द अटैचमेंट ऑफ द मैमली ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, इम्प्लांटेशन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट नॉट नेचुरल प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर, नॉट नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, नेचुरल कौन से नहीं भाई। 46। आइए, द गैसेस प्लांट्स regulator use the plant root, promote the root growth here, formation the increase of oxygen on surface. Purine of tea plants done the discard the effect of oxygen. चलिए बताइए, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या फंक्शन है भाई। इनिशिएशन ऑफ रूट स्टेम कटिंग, सही है। प्रमोट करता है फ्लावरिंग पाइनएप्पल में, ये भी सही है। कंट्रोल करता है जर्मिनेशन, ये भी सही है। डी। चलिए भाई, देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है। चलो करेक्ट बताओ। ऑक्सीजन हेल्प रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी विच एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, सही है। सही है। न्यूट्रिशन आर रिक्वायर्ड द प्लांट बाय प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये सही है। चेंज इन टेम्परेचर कुड बी द determinantal for the survival of an organism, ये सही है। लाइट एंड ग्रेविटी कैन नॉट अफेक्ट द स्टेज ऑफ ग्रोथ, करती है भाई, क्यों नहीं करती। चलिए, नेचुरल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्रमोटर में 51, तो प्रोमोटर में पहला आएगा, दूसरा भी आएगा, ये भी आएगा। इनहिबिटर में सिर्फ ये आता है। रूट इन रूट absorption of water and mineral mostly occur in region of maturation। 52। चलिए कीजिए, नेचुरल और सिंथेटिक, ये किया हुआ क्वेश्चन है इतनी बार तुम्हारा। नेचुरल में भाई आपका ये वाला और ये वाला आ जाएगा, सिंथेटिक में ये और ये आ जाएगा। चलिए ये कीजिए। 54। एब्डोलुमेंट ऑक्सीजन कोसावा सेट कार्टिन स्को एमिलर जिब्रिक एंड कजन इज इथेनॉल। चलिए कीजिए, ये है सूट एपिकल मेरिस्टम एंड ये है रूट एपिकल मेरिस्टम। ए इज अ रूट नहीं, बी इज अ करेक्ट आंसर। दिस इज द सूट एपिकल एंड 56। 56। A का B synthesis of protoplasm act as a source of energy. B releasing the metabolic energy for growth activity, and water is a medium of enzymatic activity. Which one of the following generally act an antagonistic of gibberellic acid? कौन करता है जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक? भी है ना, FCC। A genetically dwarf plant can be converted into a tall plant by the use, क्या यूज करेंगे हम उसको टॉल बनाने के लिए? जिब्रेलिक एसिड। साइटोकाइनिन आर फॉर्म इन, साइटोकाइनिन कहाँ से मिलता है भाई? रूट से। इन वेस्कुलर प्लांट्स लाइट प्रमोट, वेस्कुलर प्लांट लाइट प्रमोट डिफरेंशिएशन।
चलिए बताइए। द सेलुलर रेस्पिरेशन ETS इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स डाउन हिल जर्नी 61। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव हाई रिडॉक्स पोटेंशियल टू लो रिडॉक्स पोटेंशियल, गलत, लो टू हाई जाता है। 5 कार्बन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स इन TCA is called alpha ketoglutamate acid. After glycolysis, first step of ethanol alcohol fermentation require 63. Decarboxylation 64. Main purpose of electron transport chain is, मेन पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज का, ये करना। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एनर्जी इज सप्लाई बाय माइटोकॉन्ड्रियल फ्लो 65। ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन oxidizing TCA, tricarbonyl acid. इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटा, ग्लूकोज, है ना। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। चलो चलो इसको थोड़ा फिगर को देखिए और बताइए, बताओ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए भाई, चलो भाई 67। PQRS ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज, है ना। और फिर से उससे क्या बनेगा 1,6 फ्रक्टोज, फिर ये और क्या बनेगा 3 PGA, है ना। और फिर इसके 1 टाई, डी इज द करेक्ट आंसर 67। ठीक है बेटा। चलिए भाई साहब अब आगे करते हैं क्वेश्चंस। देखो इसमें ज़्यादा है, ये 68 फ्रैक्शन मीठे की रखता है 2 12 ATP। कैप साइकिल चलेगी। 3 box diagram represent the 3 major biosynthetic pathway, है ना। aerobic respiration और around represent the net recent produce around the 4 8 and 12 can all 4 8 and 12 4 8 12 69। ठीक है। सब पाथवे में क्या बनती है भैया, ATP बनती है। ठीक है। ठीक है। चूज द करेक्ट पेयर, करेक्ट पेयर चूज करना है 17। चलिए ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP प्रोड्यूस होता है ATS में, है ना। पैरुविक एसिड क्रैप साइकिल चली गई है 70। आमने सामने ही ना, क्योंकि यहाँ 2 NAD है, यहाँ एक NADH, यहाँ पे अलग अलग तरीके से। ठीक है भाई, ये सेकंड। Which of the following is utilized first in respiration? पहले यूटिलाइज क्या होगा रेस्पिरेशन में, पहले तो भाई ग्लूकोज ही होगा ना, है ना। 71। थैंक्स। चलिए कीजिए। February subject about 1 ton purified jaggery to fermented under the ideal condition. It's produce 0.
3 टन अल्कोहल। व्हाट इज रिक्वायर CO2 इज एटमोसफेयर, कितनी उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो जितना आपका अल्कोहल है ना, जितना आपका अल्कोहल हो जाए तो 0.3 टन, ठीक है। For which of the following process presents chlorophyll is not necessary? क्लोरोफिल किसके लिए नेसेसरी नहीं होती भाई? रेस्पिरेशन के लिए। द रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस क्या होती है भाई? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज 75 पायरुविक एसिड ड्यूरिंग photo respiration, photo phosphorylation as well as oxidation both upon क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। चलिए कीजिए लिमिटिंग फैक्टर, ये कीजिए 77। डी इज अ सैचुरेशन पॉइंट है ना, एंड ए इज अ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस पहले से ही है। चलिए कीजिए 78। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट, करेक्ट बताना है 78। C4 प्लांट्स प्राइमरी स्पेक्ट्रा क्या पता है, सही बात है। इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस PS2 absorb energy at just below 680 nanometers, ये भी सही बात है। A pigment of present in photo system फर्स्ट इतना नहीं होता, 700 होता है, तो ये रंग हो गया, बाकी सही है। चलिए अब आगे चलते हैं 79 है ना, 79 करेंगे। पहले हम इसको ये कर देते हैं। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत। 79 ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम बिटवीन इतने से इतने 400 to 700 नैनोमीटर, गलत हो गया। मैग्नीशियम कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फोटो लाइसिस ऑफ वाटर, तो कैल्शियम का इसमें कोई रोल नहीं होता, मैग्नीशियम और क्लोराइड का होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। साइक्लिक फोटोफोटोलाइजेशन ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज, सही बात है, क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता इसमें, ऑक्सीजन रिलीज कहाँ से होगा? फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, एंड NADH इज आल्सो नॉट प्रोड्यूस, और ये भी ये सही है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ATP बनता है, ठीक है। तो A और B अभी फॉल्स हो गया, एंड थर्ड इज करेक्ट, ठीक है भाई। चलिए मैलिक एसिड एंड अस्पार्टिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड बोथ आर फाउंड, कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये मीजोफिल सेल में देखने को मिलते हैं, बट पहुँच कहाँ जाते हैं? बंडल सी सेल में, है ना, यही बात है ना, मीजोफिल सेल से बंडल सी सेल में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखो बेटा, ये सिलेबस से मुझे लगता है आउट ऑफ है, ये है नहीं, तो इसको स्किप कर देते हैं। बाकी आंसर जान के क्या करोगे यार, आंसर तुम्हें बताइए मुझको, जो सिलेबस में ही नहीं है उसका क्या मतलब। द इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर PS1 82 स्टिमुलेट करता है PS1 को, और स्टिमुलेट PS1, ठीक, दोनों होते हैं इसमें PS1 और PS2। NADH प्रोड्यूस लोकेटेड, NADH प्रोडक्टेज इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होता है भाई? ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन। C3 प्लांट्स सो ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस एट, कहाँ ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस करता है? हाई CO2 कंडीशन में। चलिए 85 करेंगे, 85 पहला ऑप्शन है। 4 द एक्सपेरिमेंट TW एंगल में स्टेट्स क्लोरोफिल एल्गा जोब द लाइट ग्रीन ऑर्गेनिक कलर स्प्लिट मॉलिक्यूल्स इज फोटोसिंथेटिक रिलीज ऑक्सीजन। पहली बात तो यहाँ पे नहीं, ठीक है, ये नहीं था, है ना, और एल्गा कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था ग्रीन लाइट, ठीक है। ऑक्सीजन
एरिया ऑफ वाटर, ठीक है, ये गलत। एरोबिक बैक्टीरिया था कोई, उसका फोटोसिंथेसिस वगैरह है। एरोबिक बैक्टीरिया फाइंड ऑक्सीजन इज नियर बाई एल्गा यूटिलाइज, ये सही बात है। पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए, येलो एंड ग्रीन, सॉरी, येलो एंड ऑरेंज इज कैरोटिनॉइड, थर्ड 86 का, है ना। ग्रीन फर्स्ट एंड येलो xanthophyll, है ना, बीज द करेक्ट। मैच द अप्रोप्रिएट पेयर, चलो आगे चलते हैं, अप्रोप्रिएट पेयर देख लेते हैं। चलिए इसमें सुनिए, साइक्लिक फोटोफाइट्स। साइक्लिक में क्या होता है, PS1, है ना, साइक्लिक में PS1, ठीक है। नॉन साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में बेटा ATP फॉर्मेशन होता है, एंड C4 में आपका हाईली प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। क्रांच एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीफ, इसका भाई बता दीजिए। शुगर केन इज एग्जाम्पल ऑफ C4। इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, 80। Dark reaction of photosynthesis is called is so because it does not require to light energy, ठीक है। तो ये थे आपके 90 क्वेश्चन बेटा आज के। इसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ, थैंक यू, आप आए, आपने क्लास देखी, और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, है ना, मौज काटिए। और बेटा अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो एक अच्छा सा लाइक और कमेंट करके जाइए। और बेटा ये सिर्फ आज आपने रिप्रोडक्शन और प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन किए। मैं हमेशा आपको फुल सिलेबस कराता था, बट पहले मैंने आपको एक बार जेनेटिक्स कराया है और बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इन सब चैप्टर से जो मैंने अभी कराए आपको, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कराया अलग से, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने कराया है उसी में से या उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे, ठीक है, एग्जाम में आपके, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, फुल मॉक आपका कल आएगा।